कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी जो है ओवरऑल लाइफ की रीडिंग होने वाली है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है। ओके, ऑल राइट। तो हम कैंसर साइन के लिए सबसे पहले जो मेन थीम है वो देखेंगे। थैंक यू। Okay, we have Mars motion. नंबर 22 यहाँ पर है मूवमेंट की बात हो रही है। मोशन है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर चीज़ें थम नहीं पड़ी हैं, ठप नहीं पड़ी हैं। अब चीज़ों में क्या है, उसमें प्रगति आ रही है, उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है। ओके, तो ये मेन थीम है आपकी रीडिंग का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर अपनी पैसिव या अपनी इनएक्टिव एनर्जी से बाहर निकलो, एक्टिव होना सीखो, डिसिप्लिन में आना सीखो, बिजी रहना सीखो। खुद से पूछो कि मैं बिजी कैसे रह सकता हूँ, कैसे खुद को कुछ नया सिखा सकता हूँ। ओके, क्योंकि इसी से ही मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्शन और न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हो कि आप सेफ नहीं महसूस कर रहे, आपको साइकिक अटैक्स की डर रहता है, आपको और डार्क फोर्सेस जो है उनका डर रहता है, नज़र लगने का डर रहता है। तो आई थिंक उसका भाव इस वजह से आपके मन में पैदा हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर मोशन में नहीं हो, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। ओके, तो यस, आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा और उसके लिए अगेन खुद से यही पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस काम में मैं बिजी अपने आप को रख सकता हूँ। ओके, साथ ही साथ अगर आप न्यू बिगनिंग्स भी चाहते हैं, खास करके रिलेशनशिप्स में या फिर अपनी होम लाइफ में कोई भी आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, उसके लिए भी पहले आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इनएक्टिव से एक्टिव करना होगा। ओके, आपको यहाँ पर समझना होगा कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद में होते हो। तो खुद में न्यू बिगनिंग बन जाओ। ओके, ऑल राइट। हम यहाँ पर आपके लिए जो है कैंसर अब जो है टैरो कार्ड्स लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And शून्य। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कैंसर आपने भी सुनी होगी कि जोड़ियां जो है वो ऊपर वाला बनाता है। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के हाथ में है, जो जिसके साथ भी हमारी कोई जोड़ी बनेगी, संजोग की बातें। तो यहाँ पर वही एनर्जी चैनल हुई मुझे एकदम से, जैसे आपको इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा है कि कुछ संजोग की भी बातें होती हैं। ओके, जोड़ियाँ कभी कभी ऊपर वाले के हाथ में है कि वो किसके साथ हमारे भाग्य को जोड़ना चाहते हैं, किसके साथ हमारी डेस्टिनी को जोड़ना चाहते हैं। तो आई डोंट नो ये किसके लिए भी मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी है, अगेन मैसेज यही है कि इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो, इस भाव को एक्सेप्ट करो। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। एक कॉन्फिडेंस की बात करता है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ कॉन्फिडेंस है, और एक दूसरा कॉन्फिडेंस जो हमें भीतर से आता है। हम अपनी गट फीलिंग को पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे डीप डाउन पता है कि मैं कौन हूँ। अगर कोई मुझे कुछ गलत भी बोले तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा ऑफेंड नहीं करेगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि इसे पता है कि मैं कौन हूँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे क्या लेना, राइट। तो आपके लिए एक परफेक्ट अलाइनमेंट है फिर से कैंसर। ये बाहर का कॉन्फिडेंस है, ये अंदर का कॉन्फिडेंस है। ओके, तो यहाँ पर पहला मैसेज आपको यही मिलता है, बैलेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। सिर्फ अपनी बाहरी दुनिया पर ही काम नहीं करना, अपनी भीतर की दुनिया पर भी काम कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही पोर्टल्स आपके लिए ओपन हैं। बाहर में आप अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस पे काम कर सकते हो। ओके, आप में जो स्किल्स हैं वो कितनी पॉलिश्ड हैं, इसको कंसिडर करते हुए एक्शन ले सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद होता है। ओके, सो यस, अपनी बाहरी रियलिटी को शेप देने के लिए काम कीजिए और मेडिटेशन करना,
नंगे पाँव थोड़ा सा अर्थिंग, थोड़ी सी अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, क्रिस्टल्स की स्टडी करना कि मैं क्रिस्टल्स के साथ कैसे अपनी कनेक्शन को मजबूत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो इस चीज़ की ये पोर्टल्स आपके लिए ओपन है दोनों ही। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की। ओके, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम ही मैं बोलूँगी। ओके, आई थिंक यहाँ पर यूनियन भी पॉसिबल है कैंसर साइन के लिए। ट्विन फ्लेम्स की यूनियन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल बताई जा रही है। और उसके लिए वो यहाँ पर सिंपली अगेन यही कह रहे हैं कि खुद में बैलेंस लेकर आओ। ओके, खुद में बैलेंस लेकर आओ, खास करके अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि वही आपका काम बनाएगा। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have nine of swords, page of swords, wow, page of wands, yes, फिर से नंबर 11 की एनर्जी, then we have ace of cups and then we have chariot। yes, मैंने तभी कहा मुझे ट्विन फ्लेम ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी आपके लिए। और यहाँ पर ये नन यांग ही है, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, और यहाँ भी 2 पेजेस हैं, और सी बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ डेविल भी है। आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर कैंसर ये आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर दूसरों को बदलने में लगे हो या दूसरों की हीलिंग मैनिफेस्ट करने में लगे हो, आप गलत कर रहे हो। अगर बदलाव लेकर आना है तो खुद में लेकर आइए, उसी बदलाव से दूसरे अपने आप में बदलाव लेकर आने की कोशिश करेंगे। ओके, आप हो वो न्यू बिगिनिंग जिससे सब कुछ पॉसिबल होगा। आप हो वो बदलाव, आप हो वो न्यू बिगनिंग। आप नहीं कुछ बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, कोई मूवमेंट नहीं आएगी, कोई यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में प्यार या रिस्पेक्ट नहीं देगा। ओके, आपको दिखाना होगा, बताना होगा कि यस, आपके नए वर्जन के साथ लोगों को कैसे डील करना है। ओके, सो यस, यहाँ बहुत स्ट्रांगली एरीज की भी एनर्जी है और एक्वेरियस की भी। अगर आपके लव लाइफ की अगेन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड लिटरली मैरिज की मैनिफेस्टेशन की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए जो आपकी नई बिगनिंग है कैंसर, वो है आपकी शादी। ओके, एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपके लिए मैरिज से जुड़े हुए रोल या रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें हम कभी बहू बनते हैं, कभी किसी के दामाद बन रहे हैं, किसी की चाची बन रहे हैं, किसी की चाचा। तो आपके लिए नए रोल्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट रोल्स है यहाँ पर। 2 पेजेस हैं, कहने को पेज ही हैं दोनों, लेकिन दोनों के डिफरेंट रोल हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर शादी के बारे में सोच रहे हो तो यस, ये कार्ड्स कंफर्म करते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो आपको मिलने वाला है। ओके, चैरियट कार्ड भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक रथ की, एक जैसे बारात हो उसकी बात करता है। तो यस, आपकी लाइफ में आई थिंक कुछ नए रिलेशनशिप्स आने वाले हैं। इनकेस आप न्यू लव भी चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पहले कहा जा रहा है अपने अंदर पीस क्रिएट करो, अपने अंदर हीलिंग क्रिएट करो, विच आई बिलीव आपने काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में कर भी ली है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी कि यस नाज, मैंने काम किया है, अपने ऊपर काम किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का इस तरीके से आना, जैसे वो एक नॉलेज कर रही है कि आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और। ओके, अगेन ये उन लोगों के लिए मैसेज है खास करके जो न्यू लव चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई डू सी कि आपका जो नया प्यार होगा, जो नया शख्स आपके जीवन में आएगा, ये आपका सोलमेट ही होगा, ये कार्मिक नहीं होगा। ओके, ये आपका सोलमेट ही होगा। इस चीज़ की आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम और, थोड़ा सा भी डिवाइन टाइमिंग और चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पर अपने ऊपर ज़रूर लगाएं। ओके, बट यस, आप होपफुल रहिए। ये कार्ड्स यहाँ पर कैंसर साइन के लिए बहुत पॉजिटिव है न्यू लव के लिए। ओके, करियर की यहाँ पर अगर आप बात करें, पेंटिकल्स का यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर करियर को लेकर हमें अगर कोई वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताना चाहें। ये पॉसिबल है कि करियर को लेकर कुछ लोग यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रेस में है, परेशान हैं। आपको रात में नींद भी नहीं आती अच्छे से, क्योंकि आप ये सोचने लगते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। ओके, तो कुछ यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस लग रहा है मुझे आपके करियर को लेके, बट लेट्स सी।
वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो इन केस आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, आई थिंक आपको जो मैं मतलब ये जो कार्ड्स हमें यहाँ पर आपके रिगार्डिंग एक होप दे रहे हैं वो यही है कि ये स्ट्रगल का पीरियड टेम्पररी है। ओके अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल आता है कि क्या मैं भी कभी अपने पर्पस को फुलफिल कर पाऊंगी, या क्या मैं भी अपने किसी बेस्ट करियर पाथ के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, योर आंसर इज येस, बिग येस। ओके बिग येस। इट्स जस्ट कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू नो। कैंसर ये जैसे एक समय का खेल है कि ये चीज़ होगी लेकिन अपने समय पर होगी। ओके इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगेन अगर आप इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो सके तो यस आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और आपकी जो ये करंट रियलिटी भी है इसको जितना आप टेम्पररी देखोगे करियर में उतना भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इसको टेम्पररी देखने लगोगे ना तब आप इसको अच्छे से देख पाओगे। मुझे ऐसा लगता है किंग और क्वीन की एनर्जी, जो कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस हैं जिसको हम इंट्यूटिवली रीड करते हैं। अगेन ज़्यादातर साइंस एंजल नंबर्स के होते हैं, यू नो कोई शब्द हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रंग हो सकता है। इस चीज़ कि आपका जो करियर पैथ है, जो आपका पर्पस है लाइफ में, ये साइंस आपको विजिबल होने शुरू हो जाएंगे या आप इनको देखना शुरू कर दोगे अगर आप अपनी करंट करियर की सिचुएशन को टेम्पररी वे में देखना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पर ये इसने आंखें बंद कर रखी, मुंह ढक रखा है अपना, इस वजह से ये नहीं देख पा रही। इस वजह से आपको शायद डर भी लगता है कि पता नहीं मेरे करियर के साथ क्या होगा। बट ये कैंसर आपके लिए ब्यूटीफुल करियर पाथ है। ओके पहला आपके आपके बस का जो बेसिकली काम है वो सिंपली यही है कि आप टेम्पररी देखो अपनी प्रॉब्लम्स को। ओके कुछ लोगों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से ये करियर पाथ शुरू हो सकता है, कोई पार्टनरशिप है यहाँ पर। तो बिजनेस वगैरह के लिए अच्छा है ये कार्ड कॉम्बिनेशन। और ये भी पॉसिबल है कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ मिलकर ही अपने करियर की या अपने पर्पस की कोई नई शुरुआत भी करें। ओके बट यस ये डिवाइन टाइमिंग में होगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा इसमें आपको। क्या कोई और मैसेज है इनके करियर को लेके? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जंप लेने की ज़रूरत है। जैसे किसी को यहाँ पर जंप कोई जैसे नाइन ऑफ सोर्ड्स में है उसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स में जंप करने की ज़रूरत है। ओके सो उसका अगेन रास्ता यही है कि आप अपने फियर्स को, आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो करियर में है उनको फेस करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। ओके उनको इसको कहो कि ओके यू नो ये टेम्पररी है। और यही एनर्जी आपको क्लैरिटी तक, क्वीन ऑफ सोर्स तक लेकर जाएगी और यही ऊर्जा किंग और क्वीन तक लेकर जाएगी आगे। आपके हेल्थ में भी अगर बात करें, आई थिंक आपके कुछ मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अच्छा रहेगा अगर आप किसी से कंसल्ट भी कर सकें। अगर आप अपने आप से इस एनर्जी से बाहर निकलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प। ओके सो काउंसलिंग या थेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना, या किसी गुड फ्रेंड के साथ बात करना, किसी हीलर से कनेक्ट होना, वो आपकी मेंटल स्टेट के लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी अगर यहाँ पर और कोई मैसेजेस हैं। ओके फिर से नाइन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक यही मेन कार्ड है आपका। एंड मैजिशियन, आपकी अगर मैनिफेस्टेशंस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होती या फिर आपके लिए चीज़ें काम नहीं कर रही हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में, तो उसका भी रीज़न नाइन ऑफ सोर्ड्स है। आप चीज़ों को परमानेंट रूप में देखते हो और इस वजह से चीज़ें जो हैं बदल नहीं पाती, आपकी रियलिटी शिफ्ट नहीं हो पाती। तो मेन मैसेज यही है, पहले तो चीज़ों को टेम्पररी वे में देखो, परमानेंट कुछ नहीं होता दुनिया में। ओके और जो भी आपके हाथ में है उसे कीजिए और जो आपके हाथ में नहीं उसे सरेंडर कीजिए। ओके थोड़े से और कार्ड्स। या लव,
आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आपके लिए बहुत सारा कह लीजिए सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है, सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है आपके लिए लव लाइफ से ही। तभी यहाँ पर मैरिज की भी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम यूनियन भी है। इस इसकी आपको कहा जा रहा है बस खुद के ऊपर काम कर लो, खुद में प्यार जगा लो, खुद में प्यार बन जाओ। ये एनर्जी जो एनर्जेटिक फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है वो फिजिकल फॉर्म में भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके मेडिटेशन टू सी मोर क्लियरली, क्लोज योर आइज। बस आंखें बंद करके मेडिटेशन करो, उससे बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी हील होगी। पैशन टर्न योर फियर ऑफ चेंज इनटू एक्साइटमेंट फॉर चेंज। तो यहाँ जिसको डर भी लगता है चेंज से, या फिर कि मैं अपने आप से कैसे करूँगा, मुझे कोई ना कोई तो चाहिए, आप इस फियर को भी एक्साइटमेंट से कि यस मैं अकेले भी सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं लव्ड हूँ। ये जो सारी एक्साइटमेंट है इससे आप अपने फियर को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जब भी डर लगे अपने आप में उसमें कहिए कि व्हाट, मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो एक्साइटमेंट का भाव जब भी आए उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। ओके तो फियर को रिप्लेस करो एक्साइटमेंट के साथ। ओह ओके, ओह माय गॉड, आई थिंक मैं यही कार्ड्स लूंगी आपके लिए। इट्स टाइम टू शाइन। कुछ लोगों को नई वेबसाइट, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो यस आपको वेबसाइट बनानी होगी। आई एम सॉरी, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है। मल्टीटास्किंग, तो मोशन के लिए अगेन बिजी रहना। ओके न्यू क्लाइंट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स, न्यू होम की ब्लेसिंग है कुछ लोगों के लिए। मीटिंग ऑफ टू हार्ट्स, मैंने जैसे आपको कहा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम, अगेन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही ट्विन फ्लेम्स होंगे, बट मेजॉरिटी में ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स भी हैं यहाँ पे। ओके ब्लैक शीप है यहाँ पर। स्विच वर्ड्स कुछ लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। इंटेंस एनर्जी, अनकंडीशनल लव, यू आर सेफ, फादर हीलिंग कुछ लोगों की पॉसिबल हो रही है। नो स्लेवरी एंड आसान है। ये बेसिकली किस्म का कह लीजिए कि एटीट्यूड है कि हाँ चीज़ें मेरे लिए आसान हैं। ओके आपके फादर की हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। एंड येस यू आर सेफ, यू आर सेफ बोल रही हूँ, यू आर सेफ। ओके ऑल राइट कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच अपने टाइम को मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा। ओके कुछ लोगों के लिए तो ये स्थायी नहीं है कि शायद आपको रीडिंग बुक करने की ज़रूरत है। अगर किसी और से भी आप करना चाहें, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेरे से ही, अगर आपके मन में कोई और टैरो रीडर भी है सो मे बी दिस इज़ योर साइन कि शायद आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ओके सो येस दिस इज़ योर रीडिंग। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।